नमस्कार, मैं हूँ रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और मेरे पुराने दर्शकों से निवेदन है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे NILP अर्थात नव भारत साक्षरता मिशन, अंग्रेजी में बोले तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या, क्यों और कैसे के बारे में। आपको बता दूं, प्रोग्राम हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए जानकारी रखना बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं NILP क्या है। इन NILP क्या है जानने से पहले हम लोग को जानना होगा NILP का फुल फॉर्म क्या है। NILP का फुल फॉर्म है N फॉर न्यू, I फॉर इंडिया, L फॉर लिटरेसी और P फॉर प्रोग्राम। अर्थात NILP का फुल फॉर्म है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और हिंदी में इसे नव भारत साक्षरता मिशन कहते हैं। अब जान चुके हैं NILP का फुल फॉर्म क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अर्थात नव भारत साक्षरता मिशन। और अब जानते हैं NILP क्या है। आपको बता दूं, NILP केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक पंचवर्षीय योजना है जिसमें भारत के लगभग 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का नाम नव भारत साक्षरता मिशन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NILP रखा गया है। यह कार्यक्रम की समय सीमा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 तक किया गया है। इन 5 वर्षों के दौरान 1037.9 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं NILP की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या आपको पता है हमारे देश में अंतिम बार जनगणना कब हुई थी? हमारे देश में अंतिम बार जनगणना हुई थी 2011 में। इन जनगणना के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में देश के निरक्षरों की समग्र संख्या लगभग 25.76 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 9.08 करोड़ और महिलाओं की संख्या 16.68 करोड़ थी। आपको जरूर याद होगा, वर्ष 2009-10 से लेकर 2017-18 के दौरान निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया था। इन कार्यक्रमों के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया था कि वर्तमान भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर है। इन निरक्षरों को साक्षर बनाने का सार्थक कार्यक्रम के लिए नव भारत साक्षरता मिशन यानी कि NILP कार्यक्रम लाया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के घटक यानी कि क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। ये जो महत्वाकांक्षी जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रम का जो 5 मुख्य घटक है। पहला घटक है कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, अर्थात जिन्हें साक्षर करना है उन्हें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की जानकारी दिया जाएगा। आपको बता दूं, पहले निरक्षर का जो परिभाषा है वो कुछ दूसरा था, अर्थात जो भी व्यक्ति अपना नाम लिखने भर जानता था उसे साक्षर माना जाता था, लेकिन अब इसका परिभाषा बदल चुका है। अब इसका परिभाषा इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूलभूत जरूरतों के ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो भी छोटा काम है अपने जीवन जीने के लिए उतना काम को जानकारी हासिल करना है। दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल। ये इस कार्यक्रम के तहत निरक्षर व्यक्तियों को इतना सच बना दिया जाएगा कि अपने जीवन कौशल सुचारू रूप से कर सके। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बाजार जाता है और उसमें जो दवाई या कोई भी सामान खरीदता है तो कम से कम उसका मूल्य और एक्सपायरी डेट देख सके, समझ सके, यहाँ तक आपको करना है। और नया नया तौर तरीके को भी समझ सके, इतना कर देना है। उसके बाद तीसरा जो घटक है व्यावसायिक कौशल विकास। अगर वैसे निरक्षर व्यक्ति जो इस माध्यम से साक्षर बनेंगे वो अगर कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहेंगे तो उसका भी व्यवस्था किया जाएगा।
चौथा है बुनियादी शिक्षा, अर्थात शिक्षा को इस तरह से दिया जाएगा कि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। और पांचवा है शिक्षा जारी रखना। वैसे निरक्षर व्यक्ति जो NILP के माध्यम से साक्षर बनेंगे, वो अगर चाहे कि अपना शिक्षा को जारी रखे तो आगे भी इसका व्यवस्था कर दिया जाएगा। अब बात आता है लाभार्थियों को पहचान कैसे होगा, यानी कि इस जो कार्यक्रम में हम लोग किससे जोड़ेंगे। आपको बता दूं, लाभार्थियों को की पहचान करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण के द्वारा एक मोबाइल ऐप उल्लास पर डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण को सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा संकुल स्तर के सभी शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षाकर्मी एवं शिक्षकों को दायित्व दिया गया है कि वे अपने अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में स्थित सभी निरक्षर, अल्पसाक्षर तथा वैसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार की कोई वैध शैक्षणिक प्रमाण पत्र न हो, उसका पहचान करना। और गैर साक्षर व्यक्ति या स्वयंसेवी अपने स्वेच्छासेवी मोबाइल ऐप उल्लास के माध्यम से सीधे पंजीकरण कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण और सीखने के लिए स्वेच्छा जाहिर करना। नवभारत साक्षरता मिशन कार्यक्रम जनहित एवं जन कल्याण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सभी का दायित्व बनता है कि अपने घर परिवार, गली मोहल्ले के निरक्षरों को जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप उल्लास के माध्यम से पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि इस योजना का मुख्य रूप से शिक्षण और सीखने के लिए स्वयंसेवी पर आधारित है और स्वयंसेवक मोबाइल ऐप उल्लास के माध्यम से पंजीकरण कराने का प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो स्वयंसेवक कौन होंगे? यह कार्यक्रम शिक्षण एवं सिखाने के लिए स्वयंसेवी पर आधारित है, इसलिए स्वयंसेवक कौन होंगे यह जानना बहुत आवश्यक है। स्वयंसेवी वैसे जनता होंगे जिसमें शैक्षणिक योग्यता कम से कम इंटर पास हो और जनसेवा करने की इच्छुक हो। स्वयंसेवक महिला एवं पुरुष दोनों हो सकते हैं या सेवानिवृत्त शिक्षक या कोई भी जनसेवक या काम कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने स्वेच्छा से नवभारत साक्षरता मिशन कार्यक्रम से जुड़कर समाज की सेवा करने का इच्छा जाहिर करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं NILP कार्यक्रम क्रियान्वयन कैसे होगा, यानी कि इसको लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया गया है। यह योजना मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड्स के माध्यम से कार्यान्वित करने का व्यवस्था किया है, अर्थात पूर्णतः प्रौद्योगिकी पर आधारित है। शिक्षण एवं सीखने की सामग्री तथा संसाधन NCERT के दीक्षा मंच यानी कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और मोबाइल ऐप ओटोलास के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे NILP का प्रचार प्रसार कैसे होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए टीवी, रेडियो, सामाजिक चेतना केंद्र, सोशल मीडिया आदि जैसे संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे NILP की सुविधा प्राप्त करना क्या होगी, अर्थात कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। सबसे पहला शर्त जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी निरक्षर इन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा वैसे नवसाक्षर जिसके पास किसी प्रकार की कोई वैध शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है वे भी जुड़ सकते हैं। वैसे छिजित छात्र छात्राएं जो अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं वे भी इस कार्यक्रम से जुड़। अंत में बता दूं, निरक्षरों की शैक्षणिक स्तर जांचने के लिए NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से साल में 2 बार मार्च तथा सितंबर को परीक्षा लिया जाएगा, जिसका नाम है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूरेसी असेसमेंट टेस्ट, यानी कि शॉर्ट में FLNAT कहा जाता है। इस परीक्षा का स्तर वर्ग 1 और 2 के समतुल्य होगा तथा परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित के 50-50 अंक के सामान्य प्रश्न होंगे। प्रत्येक विषय में 33% अंक हासिल करने वाले
नवसाक्षरों को NIOS के तरफ से साक्षरता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो साथियों, यह था NILP के बारे में सामान्य जानकारी। इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, अर्थात किन किन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दिया गया है, इसका पूर्ण विवरणी दूसरा वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह सुविधा 2010 यूट्यूब सर्च से भी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में फिर एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।